अविरल शब्द घनोखा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपाशित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव शक्ला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जलपंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है 12 वर्षीय ऑनलाइन क्लासेस में। हम सभी उज्ज्वल आचार्य प्रवर अमृतचंद्र देव की पवित्र कृति ग्रंथराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अध्ययन करते हैं। यह कृति अपने आप में एक विशिष्टता को लिए हुए है। उस विशिष्टता में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस ग्रंथ की मर्म तक हम पहुंचते जाएंगे। कल हमने प्रमाण के विषय में जाना और प्रमाण का एक सामान्य परिचय हमारे सामने कल आया। दो भेद को प्रमाण के किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद किए, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए, सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष के अंतर्गत केवल ज्ञान आया, विकल्प प्रत्यक्ष के अंदर मति ज्ञान, विकल्प प्रत्यक्ष के अंदर अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान आया। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति ज्ञान आया। अब चलते हैं परोक्ष प्रमाण की ओर। प्रश्न नंबर 19 श्लोक नंबर 31 का भावार्थ। परोक्ष प्रमाण जो इंद्रिय जन्य ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जान सके उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान ये उसकी विशेषता है। अक्ष मनते उपजाए तो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। ये उसकी विशेषता। मति ज्ञान और सुत ज्ञान से जो कुछ जाना जाता है वह सब परोक्ष प्रमाण है। इसके मुख्य 5 भेद हैं। मति, सबसे पहला स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। फिर से स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति पूर्व में जो पदार्थ जाना था उसके स्मरण मात्र को स्मृति कहते। पहले से जो बात आपने जानकर रखी थी उस बात को याद आने पर तुरंत याद आ गया, ये कहलाता है स्मृति। प्रत्यभिज्ञान पूर्व वार्ता का स्मरण कर प्रत्यक्ष पदार्थ के साथ जोड़कर निश्चय करने को
ठीक, आगे। पूर्व वार्ता का स्मरण कर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जोड़कर निश्चय करने को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होता है देखें, उदाहरण, जैसे किसी पुरुष ने पहले सुना था कि गवाय पशु या रोज नाम का पशु गाय सरीखा गाय के जैसा होता है, और फिर वह कदाचित जंगल में गवाय देखकर जाने कि यह जो गाय सरीखा गवाय जानवर सुना था वह यही है। इस ज्ञान में वह इतनी मात्र ज्ञान को स्मृति, यह इतनी को अनुभव, और स्मृति तथा अनुभव मिश्रित वह यही है, इतनी ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसे यूं जाने, स्मृति के साथ अनुभव का जुड़ना, सामने किसी वस्तु को देखा और देखते साथ याद आ जाए, अच्छा इनके बारे में चर्चा चल रही थी, ये वो हैं, अच्छा ये वो हैं जिनके विषय में हमने सुन रखा था। तो स्मृति प्लस वर्तमान का ज्ञान, दोनों चीजें एक साथ, जब दोनों चीजें वंस एट अ टाइम एक साथ होती हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रति अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब होता है पहचान। इसके बाद आया तर्क। व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं, और एक के बिना एक ना होवे उसे व्याप्ति कहते हैं। एक के होने पर दूसरा हो और एक के ना होने पर दूसरा ना हो उसे कहते हैं व्याप्ति, और उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं तर्क ज्ञान। जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं रहता, आत्मा के बिना चेतना नहीं रहती, इसी व्याप्ति का नाम तर्क कहलाता है। आपने कहीं अग्नि देखी, अब आप ने ये जाना देखो अग्नि है तो यहाँ धुआं भी होगा, आपने कहीं धुआं देखा और जाना, अनुमान, संकेत चिन्हों से अर्थ के निश्चय करने को अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत में से धुआं निकलते हुए देखकर निश्चय करना कि यहाँ अग्नि है, तर्क से अनुमान होता है, तर्क के आधार पर अनुमान होता है। जैसे एक उदाहरण आता बहुत सुंदर, एक व्यक्ति है उसका नाम है देवदत्त, वो कहता है मैं दिन में नहीं खाता, सारी जगत में हल्ला है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता, ठीक बात, लेकिन देवदत्त दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है तर्क का कि देवदत्त रात में खाता है, यह देवदत्त छिपकर खाता है, क्योंकि यदि नहीं खाता तो मोटा कैसे हो गया, ये कहलाता है तर्क। और इसके आधार पर जो अनुमान लगाए जाते हैं, देखो या तो देवदत्त कोई अच्छी तगड़ी वस्तु खाता है रात में इसलिए मोटा हो रहा है, फिर ये कहाँ जाकर खा रहा है, क्या करना है, इन सब बारी बातों में सोचना, इसका नाम है अनुमान। और अंत में आगम, आप वचनों के निमित्त से पदार्थ के निश्चय करने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्रों से लोकादिक का स्वरूप जानना, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर, पर्वत, मेरु, समुद्र, तारा, इन सबको, ये सब दिख नहीं रहे, आंखों के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र गुणों का विषय है, उन्होंने ऐसा कहा सो हम जानते हैं, ये शुद्ध ज्ञान है, नाम आगम है। अब भैया जी ये सब बातें बता तो दी लेकिन याद नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी हुई है तो भी चलने दें, थोड़ा बहुत जो समझ में आया उसी पेपर में लिख दें। क्यों, ये बड़ी कठिन वस्तु है, तत्वार्थ सूत्र के अंदर प्रथम अधिकार में प्रथम अध्याय में ये विषय आया है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, वहां भी ये विषय है। अब आगे चलते हैं नए की ओर, ये तत्वार्थ के पहले अध्याय के 33वें सूत्र के अनुसार यहाँ पर है। ऊपर कहे हुए प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं। वस्तु के एक देश जानने को प्रमाण, एक वस्तु के सर्वदेश जानने को प्रमाण, और वस्तु के एक देश जानने को नए कहते हैं। अर्थात
प्रमाण द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ के एक एक धर्म को मुख्यता से जो अनुभव कराता है वह ज्ञान नय है। इसके दो भेद हैं, पहला द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्याय आर्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय जो नए द्रव्य की मुख्यता से पदार्थ का अनुभवन करावे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जिसमें द्रव्य की मुख्यता वो द्रव्यार्थिक नय, जिसमें पर्याय की मुख्यता उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं, नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। संग्रह, व्यवहार, ये सातों नय जो आपने तत्वशास्त्र के पहले अध्याय के 33वें सूत्र में याद किए वही याद नहीं। रज्जु शुद्ध शब्द समभिरूढ़ भूतानयः, कुछ भी नया नहीं, वही है परिभाषा है, बाकी परिभाषाएं भी एज इट इज हैं, कुछ अंतर नहीं आया। नैगम नय, संकल्प मात्र से पदार्थ के जानने को नैगम नय कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य कठौती अर्थात काठ का बर्तन विशेष के लिए काठ अर्थात लकड़ी लेने के लिए जाता था। उससे किसी ने पूछा, भाई कहाँ जाते हो? उसने कहा कि कठौती के लिए जाता हूँ। यहाँ पर विचारना चाहिए कि यद्यपि जहाँ वह जाता है वहां उसे कठौती नहीं मिलेगी, किंतु उसके चित्त में यह है कि काष्ठ लाकर उसकी कठौती ही बनाऊंगा। उसका यही भूत और कहीं भविष्यात काल विषय है। जैसे आप चावल साफ कर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? भोजन पका रही हूँ। अरे अभी भोजन तो ना पक रहा है, अभी तो चावल साफ हो रहे हैं, लेकिन इन चावल को साफ करने का प्रयोजन क्या? भोजन तैयार करना। ऐसे ये कहलाता है नैगम नय। दूसरा संग्रह नय, सामान्य रूप से पदार्थ के ग्रहण करने को संग्रह नय कहते हैं। जैसे 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहना, जहां सबको एक साथ ग्रहण कर ले उसका नाम संग्रह नय। जैसे आप लोग जानते हैं ना, संग्रह मतलब एक साथ करना, तो जहां एक साथ सब वस्तु को जान ले उसका नाम है संग्रह नय। फिर उसके बाद आया व्यवहार नय, जो वह सामान्य रूप से कहे हुए विषय को विशेष कहना उसे व्यवहार नय कहते, या इसे ऐसे भी कहते हैं संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए वस्तु में भेद करना, उसके टुकड़े करना। जैसे सामान्य से हमने ग्रहण किया द्रव्य, अब द्रव्य 6 होते हैं, जीव, अजीव आदि, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि, इस प्रकार। तो ये जो सामान्य ग्रहण था संग्रह नय, उसमें टुकड़े करना व्यवहार नय। नैगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करना, संग्रह नय एक साथ ग्रहण करना, व्यवहार नय उसके टुकड़े टुकड़े करना। अब आया पर्याय, पर्यायार्थिक नय, जो नए द्रव्य के स्वरूप में, जो नए द्रव्य के स्वरूप से उदासीन होकर पर्याय की मुख्यता पर पदार्थ का अनुभवन कराता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, ऋजुसूत नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। जिस नय से वर्तमान पर्याय मात्र ग्रहण किया जावे उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जो स्थूल पर्याय को ग्रहण करता, स्थूल पर्याय जैसे मैं मनुष्य हूँ, ऐसी मनुष्य पर्याय को अर्थात स्थूल पर्याय को जो ग्रहण कर लेता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। शब्द नय, व्याकरण आदि द्वारा शब्द के लिंग वगैरह के द्वारा परस्पर के वाच्य भेदों को पदार्थों में भेद न मानना उसे शब्द नय कहते हैं। इसे सरल तरीके से लिख लें कॉपी में, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं चलता उसे व्याकरण के नियमों की कोई दिक्कत नहीं, व्याकरण कुछ भी कहे वो अपनी बात कहता। फिर तीसरा समभिरूढ़ नय, पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के आरोहण करने को समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे गच्छति इति गौ, इस वाक्य से जो गमन करे वह गाय होती है, परंतु सोती हुई व बैठी हुई गाय को भी गाय कहना यह समभिरूढ़ नय है। समभिरूढ़ नय अच्छी तरह, अभिरूढ़ मतलब उस पर जाके बैठ जाना। आप और हम कहते ना ये तो इस विषय में रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी मतलब इनकी धारणा में जो फिट है वो है,
तो ऐसे ही समवीरूढ़ नय में जो फिट है वो फिट है। जैसे गाय को गाय कहना, अब वो चले चाहे सोए, लेकिन वो गाय को गौ कहना, ये शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये समवीरूढ़ नय अच्छी तरह रूढ़ है, फिक्स है जो जिसमें। इसके बाद आया एवं भूत नय। वर्तमान क्रिया जिस प्रकार हो उसी प्रकार कहने को एवं भूत नय कहते हैं। अर्थात जिस समय चलती हो उसी समय गाय कहना, सोती हुई या बैठी हुई अवस्था में गाय नहीं कहना। जो एक समय में जो क्रिया कर रहा है बस उसे वो कहना। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये ऋजु सूत्र नय, लेकिन वर्तमान में मैं एक शिक्षक हूँ या स्वाध्यायी हूँ, ये वर्तमान का एवं भूत नय। मैं मनुष्य हूँ, ये ऋजु सूत्र नय, और वर्तमान में एवं भूत नय से मैं अध्यापक हूँ या स्वाध्यायी हूँ, ऐसा ग्रहण कर। इस प्रकार द्रव्यार्थिक और पर्यायथिक दोनों के मिलाकर 7 भेद नय के होते हैं। ऊपर कहे हुए नय और प्रमाण के संयोग को प्रमाण नयाभ्याम युक्ति इसी वचनात् इति वचनात् इस वचन से युक्ति कहते हैं। क्वेश्चन, युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण और नय के मेल का नाम संयोग को युक्ति कहते हैं। आप सुना होगा ना, युक्ति से, न्याय से, तर्क से अपनी बात को सिद्ध करना, तो ये युक्ति कहलाती है। इसमें प्रमाण और नय दोनों चीजें आ जाती। इस प्रकार प्रमाण और नय का संक्षिप्त कथन प्रमाण नयैरधिगमा, पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और नयों से ही होता है, सूत्र पर ध्यान देकर किया गया और इसके आगे का काम भी बहुत पड़ेगा। इसका विषय आगे बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत कार्यकारी है। चलिए अब यहाँ से 32 नंबर सूत्र पर आ जाएं। 32 नंबर श्लोक, पेज नंबर 31। हाँ, युक्ति किसे कहते हैं? लिख लें, प्रमाण और नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। प्रमाण और नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। देखें, अब सम्यक ज्ञान के स्वरूप पर विशेष चर्चा यहाँ पे पंडित जी साहब करेंगे। जो चर्चा आपको 6 ढाला की चतुर्थ ढाल में मिलेगी, वहां से एज इट इज चर्चा है, इसलिए कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सरल है। ध्यान से उसे समझेंगे तो विषय आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलते श्लोक सूत्र नंबर 32, श्लोक नंबर 32, पेज नंबर 21। सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा अर्थात पृथक ही आराधन करना ठीक अर्थात कल्याणकारी है, क्योंकि इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण से भेद भिन्नता होती है। दोनों का लक्षण अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? तो वो पंक्ति आपको याद रखना, लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अवाधो। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं एक साथ होते हुए भी। 33 नंबर, जिनेन्द्र देव सम्यक ज्ञान को कार्य, इसको अंडरलाइन कर ले अच्छे से, जिनेन्द्र देव सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यक को कारण कहते हैं। ध्यान रखना, कौन कारण है कौन कार्य है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। मानो फिलिंदी विलिंग्स या सही गलत में आपको पूछा जा सकता है कि कारण कौन है या कार्य कौन है। तो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान उसका कार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक दर्शन उसका कारण है और उसमें सम्यक ज्ञान उसकी उत्पत्ति रूप कार्य है। इस कारण सम्यक के बाद ही ज्ञान की उपासना ठीक है। पहले सम्यक की उपासना फिर सम्यक ज्ञान की उपासना होती। निश्चय कर 34 नंबर, निश्चय कर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों के एक काल में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश के समान कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। दोनों कैसे हैं? युगपद होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। जैसे दीपक और प्रकाश में अंतर है,
दीपक का जलना और प्रकाश का होना देखने में अंतर नहीं, लेकिन वास्तविकता में अंतर है। ऐसी सम्यक दर्शन का होना और पदार्थों का दिखना, इन दोनों में अंतर होते हुए भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आगे, प्रशस्त अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव वाले तत्वों या पदार्थों में उद्यम करना कर्तव्य है, और वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और विमोह से रहित आत्मा का निज स्वरूप है। क्या कहा? वह अनेकांतात्मक, अनेक धर्मों से युक्त होने वाला, अनेक स्वभावों को अपने में समाहित करने वाला, हर द्रव्य हर पदार्थ और तत्व को अच्छी तरह व्यवस्थित जानने वाला, वह सम्यक ज्ञान इन तीन चीजों से रहित है। कौन कौन है? संशय, विपर्य और विमोह। देखें इनकी परिभाषा। संशय मतलब डाउट, शंका जिसको हम बोलते हैं। विरुद्ध दो धर्म रूप ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे रात्रि में किसी को देखकर संदेह करें कि न जाने वह पदार्थ मनुष्य है या राक्षस अथवा व्यंतर है। दो प्रकार की बातों को एक साथ जान लेना, इसे बोलते हैं संशय, डाउट। विपर्य, विपर्य मतलब उल्टा, अन्यथा रूप एक तरफी ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे मनुष्य में व्यंतर की प्रतीत, आदमी था लेकिन उसको भूत जान लिया। विमोह, कुछ है केवल इतना जानने को विमोह कहते हैं। जैसे गमन करते समय तृण का स्पर्श, आप चले जा रहे हैं और कोई चीज पैर के छुई, अरे कुछ होगा, क्या है नहीं जानना, ये कहलाता है विमोह। इसी को बोलते हैं अध्यवसाय, इसी को बोलते हैं अज्ञान, न जानने का भाव, क्या है हमको कोई मतलब नहीं, इसी को अध्यवसाय अज्ञान कहते हैं, इसी को विमोह कहते हैं। अब विशेष इंपोर्टेंट चीज ये आपके पेपर में आएगी। सम्यक ज्ञान के 8 अंग, ये सबको 8 या अंगों को अच्छी तरह ध्यान रखना। जैसे सम्यक दर्शन के याद किए थे, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंगों को अच्छी तरह सबको याद करना। ये पेपर में आपको आए भी ना तो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये विषय एकदम नया है और एकदम जरूरी है, और हर ग्रंथ में ये विषय आपको पढ़ने नहीं मिलता, ये भी ध्यान रख, नया विषय है। सबसे पहले तो 8 अंग याद रखने, कौन कौन से हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, आनिन्नवाचार। अब ध्यान से एक एक को देखें। श्लोक नंबर 36, ग्रंथ रूप अर्थात शब्द रूप, अर्थ रूप और उभय अर्थात शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण, काल में अर्थात अध्ययन काल में आराधनीय योग्य, मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक विनय से युक्त और धारणा युक्त, अतिशय सम्मान कर अर्थात देव शास्त्र गुरु की वंदना नमस्कार आदि कर, समन्वित तथा उनसे युक्त तथा विद्या गुरु की गोपनीयता से रहित ज्ञान आराधना करने के योग्य है। अब 8 अंगों की परिभाषा। पहला शब्दाचार, शब्द अर्थात शास्त्र, व्याकरण के अनुसार अक्षर पद वाक्य का यत्न पूर्वक शुद्ध पठन पाठन करने को कहते हैं। शब्दाचार मतलब शुद्ध पढ़ना। फिर आया अर्थाचार, यथार्थ शुद्ध अर्थ के अवधारण को कहते हैं। जो पढ़ा उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, इसको जानना। इसके बाद आया उभयाचार, उभयाचार क्या है? अर्थ और शब्द दोनों से शुद्ध पठन पाठन करने को कहते हैं। शुद्ध अर्थ और उसका शुद्ध शब्द, जो जो पढ़ा उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी जानना, इसको बोलते हैं उभयाचार। इसके बाद आया कालाचार, कालाचार में क्या जानना? जो स्वाध्याय के योग्य काल नहीं है उन कालों को टालकर स्वाध्याय करना। ध्यान से,
जो स्वाध्याय के योग्य काल नहीं है उन कालों को टालकर स्वाध्याय करना, उन कालों को छोड़कर स्वाध्याय करना। विनयाचार, शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में पर्यंकासन मतलब पालती मारकर बैठकर नमस्कार पूर्वक शास्त्र अध्ययन करने को कहते हैं। विनय से युक्त होकर स्वाध्याय करना। उपधानाचार, उपधान सहित आराधना करने को अर्थात विस्मृत न हो जाने को कहते हैं। इसमें आप ध्यान से रखें, उपधान मतलब किसी त्याग के साथ अध्ययन करना। जैसे मैं जब तक स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता तब तक प्रिय वस्तु का त्याग करता हूँ। मानो आपने इस मौसम में आम का त्याग कर दिया, अब क्या होगा? अब जब जब आम दिखेगा तुरंत याद आएगा उषा सिद्धि पढ़नी है, तो क्या होगा? आपकी स्वाध्याय में गति आ जाएगी। जो चीज 1 महीने में पढ़नी थी वो 15 दिन में पढ़ लेंगे। इसीलिए उपधान लिया जाता है। उपधान लेने का फायदा ये कि हमारा विषय जल्दी से पूरा हो जाए, इसलिए हमारे विषय में हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, इसलिए हमें उपधान लेना चाहिए। आगे बहुमानाचार, ज्ञान पुस्तक और शिक्षक का पूर्ण आदर करने को कहते हैं। सम्मान के साथ पढ़ें, हर वस्तु का सम्मान हो, यथा योग्य विधि पूर्वक उठना बैठना हो, शास्त्रों को रखने का स्थान व्यवस्थित हो आदि। और अनिन्नवाचार, जिस गुरु से जिस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न होवे उसका गोपन ना करने को कहते हैं। जिनसे पढ़ा बार बार उनको याद करो, कहो इनसे पढ़ा था, नहीं छिपाना नहीं, छिपाएंगे तो ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। चलिए इस प्रकार इति श्रीमद अमृतचंद आचार्य विरचिते पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपरनाम जिन प्रवचन रहस्य को से सम्यक ज्ञान वर्णयो नाम द्वितीय अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार यह द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। इसी के साथ एक संस्मरण आपको सुनाते हुए हम आगे चल रहे। बहुत सुंदर एक किताब हम आपके सामने लाए थे, हमने आपको दिखाई भी थी। ये किताब है, इसका नाम है सूत्रोपदेश, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के सर्वार्थ सिद्धि पर दिए हुए प्रवचन। अब आपको अगले वर्ष से पढ़ाना है, मतलब आप लोगों को पढ़ना है और मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, तो इसलिए मैंने इसका अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसमें एक बहुत सुंदर चीज मुझे मिली, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये आप लोग पहले जान लेते तो आप लोग कभी भी जीवन में स्वाध्याय से डरते नहीं। देखो क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, कान लगा के दिल को खोल के मन थिरयान स्थिर होकर प्रमाण बुद्धि को छोड़कर सुने। क्या कहा? आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था, यदि हमारे पास ग्रंथ है, ध्यान से, यदि हमारे पास ग्रंथ है तो उसका शुद्ध उच्चारण करने से भी वाचना रूप स्वाध्याय हो जाता है। किसी को कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको एक भी शब्द समझ में ना आए और मात्र ग्रंथ को पढ़ते जाएं, उसका नाम भी वाचना स्वाध्याय है। आगे क्या कहा? सुनने से इतने नाम तो याद आ गए कि यह भी एक स्वाध्याय है। आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका विषय स्मृति का विषय बनेगा। फिर क्या कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण, देखो क्या कहा, और इसके माध्यम से लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है। आपकी रिश्तेदारी हो जाएगी किससे? भगवान पूज्यपाद स्वामी से, आचार्य अमृतचंद स्वामी से। अब आप लोगों की 8 ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं तो आपकी 6-7 आचार्यों से अच्छी तरह पहचान हो गई कि उन आचार्यों का मर्म क्या है, उन आचार्यों में स्वाध्याय क्या चाहते हैं, उनकी अंतरंग। देखो और आगे क्या कह रहा है।
फिर से देखो, इस पंक्ति को फिर से पढ़े। तो कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, शून्य से इतने नाम तो याद आ गए कि यह भी स्वाध्याय है। और इसके बाद इसके माध्यम से लिखने वाले, जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा, ऐसे लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है। ये बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये सामान्य संबंध नहीं है, ये बहुत घनिष्ठ संबंध है कि शब्दों के माध्यम से हम जिन भावों के साथ कथन करते हैं, वे भाव अतीत के साथ भी जुड़ जाते हैं। आज तक, आज का लिखा हुआ नहीं, 2000 साल पहले आचार्यों ने लिख दिया था। ये अमृतचंद स्वामी ने 1000 साल पहले इस ग्रंथ को लिखा था। तो 1000 साल पुराने भावों से जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। और देखो क्या लिखा, एक पंक्ति और यदि हम हित की भावना से दूसरे को कह देते हैं, तो वह आगे होने वाले जो हित कल्याण है, उसके माध्यम से अनागत अर्थात भविष्य से भी जुड़ जाता है। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों काल के साथ स्वाध्याय का संबंध जुड़ जाता है। आप सोच रहे हैं बस स्वाध्याय चल रहा है, ये स्वाध्याय नहीं चल रहा है, ये हमारे पूज्याचार्य भगवंतों के साथ रिश्ता चल रहा है, उनके साथ जुड़ने की प्रक्रिया चल रही कि हजारों साल पहले उन्होंने कितनी मेहनत से इनको लिखा था। हम लोग तो धन्य धन्य हैं जो उनकी वाणी सुनने मिल रही। इतना बस सोचते जाओ और आपका कार्य होता जाए। आज जब हमने उसको पढ़ा, हृदय आनंदित तो हो गया और ऐसा लगा कि अब आप लोगों से यही कहें कि कुछ याद नहीं होता तो बिल्कुल याद मत करो, लेकिन स्वाध्याय प्रतिदिन करो। चलिए आगे चलते, प्रश्न नंबर 23, श्लोक नंबर 37। अब यहाँ से चारित्र का अधिकार शुरू होता। तो सामान्य से आप चारित्र के विषय में रत्नगंडक आदि के माध्यम से जानकर आए हैं। चारित्र दो प्रकार का होता, एक शकल चारित्र, एक विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनियों के होता, विकल चारित्र गृहस्थों के होता। फिर विकल चारित्र के भी सामान्यतः 3 भेद किए, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। गुणव्रत, अणुव्रत के 5 भेद, गुणव्रत के 3 भेद और शिक्षाव्रत के 4 भेद। बस उसी की चर्चा यहाँ पे चलेगी। उस चर्चा में एक बात विशेष ये आएगी कि यहाँ पर अहिंसा का एक विस्तार सह वर्णन चलेगा। बस उसको आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको इस अधिकार में कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि वह एक ही विषय अकेला ऐसा है जो आपको बहुत सारी नई बातों से जोड़ेगा। तो इसलिए उससे बस डरना नहीं, तो आपका कार्य अपनी तरह सिद्ध हो जाएगा। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, श्लोक नंबर 37 से चालू हो रहा है, तो 2-3 श्लोक के बाद अहिंसा हिंसा चालू हो जाएगी और फिर ये आगे पीछे चलते चलते 91 नंबर या मानो 90 नंबर तक ये चलेगा। 90 नंबर श्लोक तक इसी प्रकार हिंसा हिंसा का वर्णन चलता जाएगा। इसलिए उसको बस आपको अच्छी तरह समझना। चलते, दर्शन मोह जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अर्थात सम्यक दृष्टि बन गए हैं, सम्यक ज्ञान से जिन्हें तत्वार्थ विदित हुआ है, अर्थात सम्यक ज्ञानी हो गए हैं, और जो सदा काल अकंप अर्थात दृढ़ चारित्र हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र का अवलंबन करने योग्य है। चारित्र कौन धारण करे? जो सम्यक दृष्टि हो और सम्यक ज्ञानी हो, तत्वों को अच्छी तरह जान के जो दृढ़ हो गया हो। ऐसा नहीं कि आज तो सुना बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, और चारित्र धारण कर लिया, कल कुछ गड़बड़ हुई तो छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं, मजबूती के साथ धारण करना। जिसके पूर्व में अज्ञान अभाव है, अज्ञान का अभाव है, ऐसा चारित्र सम्यक नाम को नहीं पाता। जिनके पूर्व में ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, उनके चारित्र नहीं हो पाता। इस कारण सम्यक ज्ञान के पश्चात चारित्र का आराधन कहा है। अच्छी तरह दृढ़ बन जाए, फिर उसके बाद चारित्र को धारण कर, क्योंकि वह चारित्र समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योगों के त्याग से, संपूर्ण कषायों से रहित, निर्मल, पर पदार्थों से विरक्तता रूप
आत्म स्वरूप होता है। वो कैसा होता है? वो एक प्रकार से महानता को लिए हुए है। चारित्र कैसा है? समस्त पापों से रहित है, संपूर्ण कषायों से रहित है, संपूर्ण पर पदार्थों के प्रति उदासीन है और आत्मा का स्वरूप है। प्रश्न, चारित्र कैसा है? तो आपको ये चार बातें लिखी। मन वचन निकाय से पापों से रहित है, कषायों से रहित है, पदार्थ पर पदार्थों में उदासीन है और आत्मा का स्वरूप है। चलिए अब 40 नंबर से हिंसा अहिंसा चालू होगी, जो 90 नंबर के श्लोक तक चलेगी। इसलिए अच्छी तरह इस विषय को समझना है। एक दिन 2 दिन का समय ये विषय ले सकता है, इसलिए विकल्प में नहीं उलझना। जो विषय बातें कुछ इंपॉर्टेंट आएंगी वो हम आपको लिखने के लिए कहेंगे, उनको आप नोट करते जाना। चलिए सबसे पहले 40 नंबर श्लोक। हिंसा से, अशक्त भाषण से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, सर्वदेश और एक देश त्याग से वह चारित्र दो प्रकार का होता है। सकलम विकलम चरणम। वह चारित्र दो प्रकार का, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। सर्वता सर्वदेश त्याग में लवलीन अर्थात निरत लगा हुआ यह मुनि अर्थात निर्गंत योगी शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाला होता है, और जो एक देश विरति है उसमें लगा हुआ उपासक अर्थात श्रावक होता है। ध्यान से, सकल चारित्र वाला समयसार कहलाता है और विकल चारित्र वाला समयसार का उपासक कहलाता है। सकल चारित्र वाला शुद्धोपयोगी कहलाता है और विकल चारित्र वाला शुभोपयोगी होता है। सकल चारित्र वाला मुनि कहलाता है, विकल चारित्र वाला श्रावक कहलाता है। आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम के घात होने के हेतु से ये सब हिंसा ही है। अनृत अर्थात झूठ वचनादिक भेद केवल शिष्यों को समझाने के लिए उदाहरण रूप कहे हैं। पहली पंक्ति लिखें कॉपी में। पांचों पाप हिंसा रूप ही हैं। वास्तविकता में पांचों पाप हिंसा ही है। पहली पंक्ति ये लिख लें, पांचों पाप हिंसा रूप ही हैं। चलिए आगे 43। कषाय रूप परिणमन हुए मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणियों का व्यपरोपणम या घात करना है, निश्चय से वह अच्छी तरह निश्चय की हुई हिंसा होती है। लिखें, हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कषाय रूप परिणाम भाव हिंसा है और जीवों का घात द्रव्य हिंसा है। फिर से, हिंसा दो प्रकार की होती है, कषाय या राग द्वेष रूप परिणाम भाव हिंसा है और किसी जीव का घात। चलिए 44 नंबर। निश्चय करके रागाधिक भावों का प्रकट न होना यह अहिंसा है, और उन्हीं रागादिक भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, ऐसा जैन सिद्धांत का सार है। लिखें, राग और रागादिक भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और रागादिक का उत्पन्न ना होना ही अहिंसा है। यह
हिंसा अहिंसा की सबसे सुंदर परिभाषा है। निबंध लिखना है अपन को, जो सबसे सुंदर राइटिंग लिखेगा उसके निबंध को छपवाएंगे अपन किताब में। लिखें, रागादिक भावों का प्रकट होना हिंसा है, और रागादिक भावों का प्रकट ना होना ही अहिंसा है। यही हिंसा अहिंसा की सबसे सुंदर परिभाषा है। आगे 45 नंबर, और योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादिक भावों के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कदाचित भी नहीं होती। रागादिक 46 नंबर, रागादिक भावों के वश में प्रवृत्त हुई आयतनाचार रूप प्रमाद अवस्था में जीव मरे अथवा ना मरे, परंतु हिंसा तो निश्चय कर आगे ही दौड़ती है। लिखें, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति से, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति से, यत्नाचार यतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति से कार्य करने पर यदि जीव मरता है तब भी हिंसा नहीं होती, और यदि आयतनाचार ब्रैकेट में लिखें प्रमाद से युक्त कार्य करने पर जीव ना भी मरे तब भी हिंसा होती है। फिर से उसी पंक्ति को बोल रहा हूं, मिला लें। यत्नाचार पूर्वक कार्य करने पर हिंसा हो, ये जीव आदि के मरने पर हिंसा नहीं होती, और आयतनाचार ब्रैकेट में लिखें प्रमाद पूर्वक कार्य करने से जीव का घात ना होने पर भी, अर्थात जीव मरे या ना मरे तब भी हिंसा होती है। 47 नंबर, क्योंकि जीव कषाय भावों से सहित होने से पहले आपके द्वारा ही आपको घातता है। लिखें, क्योंकि कषाय के कारण जीव स्वयं ही अपनी आत्मा का घात करता है, फिर पीछे से चाहे अन्य जीव की हिंसा होवे अथवा ना होवे, कोई मरे या ना मरे कोई विकल्प नहीं, लेकिन आपने अपनी आत्मा के परिणामों का घात कर दिया। शुद्ध परिणामों का, शुभ परिणामों का घात ही हिंसा है। लिख सकते हो वहां पे एक पंक्ति में, शुभ परिणामों के घात का नाम ही हिंसा है। 48 नंबर, भैया जी इतना क्यों लिखवा रहे हैं? इसलिए लिखवा रहे हैं, आपने बहुत दिन से लिखा ही नहीं की ना, तो पेपर में आपका हाथ अच्छी तरह चलता जाए, इसलिए आज लिखेंगे ना तो आप लोगों का हाथ अच्छी तरह पेपर में चलेगा। 48 नंबर, हिंसा से विरक्त ना होना हिंसा, और हिंसा रूप परिणमना भी हिंसा होती है। इसीलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। लिखें, प्रमाद के योग में सदा हिंसा होती है। जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा। एक पंक्ति लिख लें, जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है। 49 नंबर, निश्चय कर आत्मा के पर वस्तु का है निबंधन कारण, जिसमें ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए
हिंसा के आयतन, परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। आपने क्या लिखा? जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है। आगे लिखें, इसीलिए परिग्रह के निमित्तों को या प्रमाद के निमित्तों को, ब्रैकेट में लिखें, परिग्रह आदि को छोड़ना उचित है। प्रमाद के निमित्त परिग्रह आदि को छोड़ना उचित है, या परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। परिग्रह आदि छूटेंगे तो नियम से, हिंसा से बचेंगे। जो जीव यथार्थ निश्चय के स्वरूप को नहीं जानकर उसको ही निश्चय सिद्धांत से अंगीकार करता है, वह मूर्ख, बाह्य क्रिया में आलसी और बाह्य क्रिया रूप आचरण को नष्ट करता है। ये पंक्ति लिखनी नहीं लेकिन समझनी है। जो निश्चय नहीं के ज्ञाता हो जाते हैं, कोरे वाले, जो अपने आप को निश्चय नहीं कहते, दुनिया में हम निश्चय नहीं के जानकार हैं, उनको आचार्य कह रहे हैं वे मूर्ख हैं, वे बाह्य क्रियाओं में आलसी हो जाते, क्योंकि उन्हें तो आत्मा आत्मा दिखती है, इसलिए बाह्य क्रिया में आलसी होकर वे सब क्रियाओं में हिंसा ही करते हैं, इसलिए वे आलसी होने से पापी हो जाते हैं। 51 नंबर। अब यहाँ से अभी कुछ नहीं लिखना, 5-7 श्लोक पढ़ने के बाद एक कंटेंट बना के लिखवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक करेगा सब भोगेंगे, सब करेंगे, एक भोगेगा, एक का फल और दूसरे को मिलेगा, दूसरे का फल एक को मिलेगा, ये वाली पंक्तियां चलेगी। तो 8 श्लोक तक हम आपको बस पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लिखवाएंगे। चलिए 51। निश्चय कर एक जीव हिंसा को करके नहीं करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र होता है, और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता। दूसरा, एक जीव को थोड़ी हिंसा उदय काल में बहुत फल को देती है, और दूसरे जीव को बड़ी भारी हिंसा भी उदय काल में बिल्कुल थोड़ा फल देने वाली होती है। ये सब आपको विस्तार से अच्छी तरह पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इनके उदाहरण हम आपके सामने नहीं रख रहे कि कैसे राजा का उदाहरण दिया, युद्ध का उदाहरण दिया, सैनिकों का उदाहरण दिया, ये सब बातें पहले बताई जा चुकी। एक साथ मिलकर की हुई हिंसा इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है, और किसी को वही हिंसा तीव्र फल दर्शाती है तो अन्य को वही न्यून फल देती है। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई करते करते फलती है, कोई कर चुकने पर भी फलती है, और कोई हिंसा करने का आरंभ करके ना करने पर भी फल देती है। इसी कारण से हिंसा कषाय भावों के अनुसार ही फल देती है। इन सब के उदाहरण आपको बता दिए। एक पुरुष हिंसा को करता है, परंतु फल भोगने के भागी बहुत होते हैं। इसी प्रकार हिंसा को बहुत जन करते हैं, परंतु हिंसा के फल का भोक्ता एक पुरुष होता है। किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक ही हिंसा के फल को देती है, और किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत से फल को, अहिंसा के फल को देती है। कहीं हिंसा को देती, कहीं अहिंसा को देती। और किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा के फल को देती है, तथा अन्य किसी को हिंसा अहिंसा के फल को देती है, अन्य फल को नहीं। मार रहा है लेकिन फिर भी अहिंसक बन गया। जैसे हमने उदाहरण दिया था आपको, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है किसी का और वो मर जाए, या बहुत सारे कीड़े मार दिए उसने उसके पेट की, कैंसर आदि का इलाज किया, या किसी पशु को कीड़े लग गए और उसका इलाज किया, बहुत सारे जीव मार दिए, लेकिन मरने पर भी उसको अहिंसा का फल मिले, ऐसा। आगे
इस प्रकार अत्यंत कठिनाई से पार किए जाने वाले और नाना भंगों से गहन वन में मार्ग मूढ़ दृष्टि पुरुषों को अर्थात मार्ग भले भूले हुए पुरुषों को अनेक प्रकार के नए समूह को जानने वाले श्री गुरु ही शरण होते हैं। इस प्रकार ये अहिंसा अहिंसा का सामान्य विवेचन जो अत्यंत क्लिष्ट विषय इस ग्रंथ का कहा जाता है वो आपके सामने पूरा हुआ। चलिए अब लिखें कॉपी में। इस ग्रंथ में आचार्य अहिंसा के अनेक भंगों को कहते हैं। हिंसा अहिंसा के अनेक भंगों को कहते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, कोई हिंसा करते हुए भी कोई हिंसा करते हुए भी हिंसा का फल नहीं भोगता और कोई हिंसा ना करते हुए भी हिंसा का फल भोगता है। कोई हिंसा करता है और कोई उसका फल भोगता है। कोई हिंसा करता हुआ उसके फल को भोगता है तो कोई हिंसा ना करता हुआ भी उसके फल को भोगता है। दूसरा, कोई महान हिंसा के फल को थोड़ा भोगता है तो कोई छोटी सी हिंसा के फल को महान भोगता है। कोई बहुत बड़ा पाप करता है लेकिन फल थोड़ा सा मिलता है तो कोई थोड़ा सा पाप करता है फल महान मिलता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था राजा बसु का, ये इतना सा झूठ बोला लेकिन मिला क्या? सातवां नरक। अरे इतने से झूठ का सातवां नरक होता है क्या? हाँ, कषाय की तीव्रता होने के कारण। तीसरा, एक साथ की गई हिंसा का फल भी अनेक प्रकार का देखा जाता है। किसी को मंद, किसी को मध्यम और किसी को उत्कृष्ट रूप में मिलता है। एक साथ की गई हिंसा का फल अनेक प्रकार का होता है। किसी को मंद, किसी को मध्यम, किसी को उत्कृष्ट मिलता है। चौथा, कोई विचार मात्र से फल को भोगता है, कोई विचार मात्र से फल को भोगता है, कोई क्रिया करते हुए फल को भोगता है, कोई क्रिया करने के बाद फल को भोगता है और कोई क्रिया ना करने पर भी फल को भोगता है। चार बातें। कोई क्रिया के विचार से ही फल को भोगता है, मात्र सोचा उसने मैं मारूंगा, जैसे मच्छ का स्वयंभू रमण का वो छोटा सा मच्छ, कंदुल मच्छ। कोई क्रिया के विचार से फल को भोगता है, कोई क्रिया को करता हुआ फल भोगता है, कोई क्रिया करने के बाद फल भोगता है और कोई क्रिया को ना करता हुआ भी क्रिया के फल को भोगता है। अगला, कभी एक जीव हिंसा करता है फल अनेक भोगते हैं तो कभी हिंसा अनेक करते हैं फल एक भोगता है।
जैसे राजा का उदाहरण और दूल्हे का उदाहरण दिया। हिंसा पूरा सैनिक करते, फल राजा भोगता। पाप पूरी बारात करती, फल दूल्हा भोगता। ऐसे। अगला, कोई हिंसा एक ही फल को देती है, तो कोई हिंसा अहिंसा के फल को देती है। अगला, अंतिम, कोई अहिंसा हिंसा के फल को देती है, और कभी कोई हिंसा अहिंसा के फल को देती है। कभी कभी अहिंसा हिंसा के फल को देती है, तो कभी हिंसा अहिंसा के फल को देती है। दोनों चीजों को अपोजिट लिख लें। कब कोई हिंसा अहिंसा के फल को देती है, तो कोई अहिंसा हिंसा के फल को देती है। अंत में लिखें, इस प्रकार हिंसा अहिंसा के विवेचन को नए के ज्ञाता गुरु महाराज के मुख से अच्छी तरह समझा जा सकता है। बस, ये आपका हिंसा अहिंसा का विवेचन हो गया। अब इतना लिखवा दिया, क्या पूरा लिखना है? नहीं, इसमें से जितना आपको याद रहे उतना आप लिख दें। यदि आ जाए तो पेपर, जितना आपको स्मृति में बना रहे उतना आप लिख दें। चलिए, एक दो श्लोक और लेके थोड़ा सा अपना एक लेवल पर पहुंच जाए, फिर उसके बाद पूरा कर दें। चलिए चलते आगे। 59 नंबर। जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुस्साध्य नए चक्र धारण किया हुआ मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तिष्क को शीघ्र ही खंड खंड कर देता है। मिथ्या दृष्टियों को कौन तोड़ देता है? भगवान का नए चक्र। अगला, निरंतर संवर में अर्थात कर्मों के नाश में लगा हुआ जीव, देखें जिन्होंने भी अच्छी तरह लिख लिए हो, वो एक अच्छा उसको सिस्टमेटिक बना के वो फोटो खींच के भेज दे, जिससे सब लोगों को दे दिया जाए। चलिए आगे। निरंतर संवर में उद्यममान अर्थात लगी हुई पुरुष को यथार्थ से हिंस हिंसक हिंसा और हिंसा के फलों को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा को छोड़ना चाहिए। कितनी चीजें हैं? चार चीजें। पहला, हिंस, जिसको मारा जाए। हिंसक, जो मारे। हिंसा, उसकी क्रिया। और हिंसा का फल, मतलब जो कर्म भोगना पड़े। इन सबको अच्छी तरह जान के फिर इसको छोड़ दे। हिंसा त्याग करने वाले पुरुष को सबसे पहले यत्न पूर्वक अच्छी तरह शराब, मांस, शहद और पंचोदंबर फल छोड़ देने चाहिए। मदिरा अर्थात शराब मन को मोहित करती है, और मोहित चित्त पुरुष धर्म को भूल जाता है, तथा धर्म को भूला हुआ जीव निडर हो हिंसा को करता है, इसीलिए शीश छोड़ देने योग्य है। हिंसा, शराब क्यों छोड़नी, ये उन्होंने कारण बता दिया। शराब जो पिएगा उसका मन मोहित होगा, जिसका मन मोहित होगा वो धर्म छोड़ देगा, जो धर्म छोड़ेगा वो निडर हो जाएगा। धर्म को जानते ही नहीं, अब कुछ भी करे तो गलत सलत काम करेगा, इसलिए उस गलत काम से बचने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया। अब शराब क्यों छोड़नी, ये क्यों छोड़ना, और उसके विषय में और बताओ। और मदिरा बहुत से जीवों से उत्पन्न हुए जीव की योनि मानी जाती है, उसमें बहुत सारी इल्लियां, छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होते हैं। इस कारण जो मदिरा को सेवन करते हैं उनके उन जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है, ये जीव मरेंगे ही मरेंगे। और घमंड, डर, ग्लानि, हास्य, अड़ती, शोक, काम, क्रोध आदि हिंसा के पर्याय या भेद हैं,
और ये सब ही मदिरा के निकटवर्ती हैं। प्रश्न, शराब के रिश्तेदार कौन कौन हैं? आपके नहीं, शराब के। तो शराब के रिश्तेदार डर, घमंड, ग्लानि, घृणा, आश, रति, शोक, पूरी 9 कक्षाएं लिख देना। आगे, क्योंकि प्राणियों के घात बिना मांस की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, इस कारण मांस भक्षी पुरुषों के अनिवार्य हिंसा फैलती है। बिना किसी को मारे मांस नहीं मिलता, इसलिए जितने भी मांस खाएंगे वे जीव का घात नियम से करेंगे ही करेंगे। आगे, यद्यपि यह सच है कि आपसे अर्थात अपने आप मरे हुए भैंस बैल आदि का मांस होता है, किंतु वह भी अर्थात ऊपर कहे हुए मांस के भक्षण में भी उन मांस के आश्रित रहने वाले उसी जाति के निरोधिया जीवों के मंथन से हिंसा होती है। कोई प्रश्न पूछ ले कि भैया यदि कोई जानवर अपने आप से मर गया हो तो क्या उसका मांस खा लें? तो वो कहते नहीं नहीं, उसमें भी उसी जाति के निरोधिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसे भी नहीं खाना। बिना पकी पकी हुई तथा पकती हुई भी मांस की गली में उसी जाति के समुच्चन जीवों का निरंतर ही उत्पाद होता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो मांस पक गया तो इसलिए प्रासुत हो गया जीव रहे, लेकिन आचार्य कह रहे नहीं, अभी भी उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं। जो जीव कच्ची अथवा अग्नि में पकी हुई मांस की गली को भक्षण करता है अथवा छूता है, वह पुरुष निरंतर एकत्रित किए हुए अनेक जाति के जीव समूह के पिंड को हरता है, हनता है, मारता है। इस लोक में मधु अर्थात शहद का कण भी बहुधा बहुत से मक्खियों की हिंसा रूप होता है। अतएव जो मूर्ख बुद्धि शहद का भक्षण करता है वह अत्यंत हिंसा का करने वाला होता है, क्योंकि उससे नियम से मधुमक्खियां मरेंगी। जो कपट से अथवा छत्ते से स्वयमेव टपकते हुए मांस या शहद को ग्रहण करता है, वह भी उसके आश्रयभूत जंतुओं के घात होने से हिंसा होती है। कोई कहे अपने आप शहद टपक रही हो तो खा सकते हैं, तो कह रहे हैं नहीं, वह भी उन्हीं जीवों का निवास स्थान होने से उस रूप प्रवृत्ति में लगी हुई होती है। शहद, मदिरा, मक्खन और मांस ये महाविकारों को धारण करती हुई महाविकृतियां हैं। ध्यान से याद रखना, मधु, मद्य, नवनीत और मांस ये चारों महाविकृति कही। ये चारों पदार्थ प्रति पुरुष करके भक्षण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं में उसी जाति के जीव रहते हैं। आगे, उमर, कटुमर, अंजीर, पाकर, बर, पीपर के फल त्रस जीव की योनि है, इस कारण उनके भक्षण में उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। पंचोदंबर फल क्यों त्याग करने? क्योंकि ये त्रस जीवों की निवास स्थान है, उनकी योनि है, इसलिए उनको छोड़ना चाहिए। और फिर भी जो पंच उदंबर सूखे हुए काल पाकर त्रस जीवों से रहित हो जावे, उनको भी भक्षण करने वाले विशेष रागादिक रूप हिंसा होती है। आपको इतना क्या पड़ा कि पहले उसको सुखाना पड़े फिर खाओ? तो इसलिए उसको सुखाकर खाने में भी महान हिंसा होती है। दुखदायक, दुष्कर और पापों के स्थान इन आठों पदार्थों को, आठों पदार्थ मतलब मध्य, मांस, मधु और पंचुदंबर फल, इनका परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं। इंपॉर्टेंट, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का पात्र कौन होता है?
जो अष्टमूल गुण धारण करता है वो जिनेंद्र भगवान के उपदेश का पात्र होता है। जो अष्टमूल गुणों को धारण करता है वह जिनेंद्र भगवान के उपदेश का पात्र होता है। चलिए आज के लिए एक और लेते अंत। जो जीव अहिंसा रूप धर्म को भली प्रकार श्रवण करके भी स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने को असमर्थ हैं, वे भी त्रस्त जीवों की हिंसा को छोड़ें। पूर्णतया हिंसा के त्यागी नहीं हो पाते कोई बात नहीं, कम से कम अल्प हिंसा या त्रस्त जीवों की हिंसा से तो बचें। इस प्रकार यहाँ पे आज 75 श्लोक ये पूर्ण हुए। कल आपके 15 श्लोक जो हिंसा हिंसा संबंधी हैं वे और पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद सप्ताधिक व्रत की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए पर्याप्त। आज का विषय बहुत सुंदर, आप लोगों को बहुत मेहनत हो गई क्योंकि आपको लिखना भी पड़ा। अभी तक बहुत दिन से क्या कर रहे थे, मात्र सुन रहे थे, अब लिखना भी पड़ा तो मेहनत भी हो गई। तो इसलिए हम क्षमा चाहते कि आप लोगों से आज बहुत सारी मेहनत कराते, फिर भी आप लोगों ने जिनने अच्छी मेहनत की उनको चाहिए वो अच्छी तरह उसे तैयार करके सब लोगों को भेज। 75 नंबर का हो गया, 75 नंबर तक पूरे कर दिए शायद, है ना? हाँ ठीक, 75 नंबर हो गया, 74 हो गया, ठीक हो गया। कल से 76 की हो चले। चलिए एक दो प्रश्न लेते। ज्योति जी जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। हेलो ज्योति जी, चलिए आगे। जयश्री जी, अंजना जी, जय जिनेंद्र भैया जी। बोलिए ज्योति जी। भैया जी ये सम्यक ज्ञान 36 में नहीं आया, इसमें जो लिखा है कालाचार कालाचार के विषय में हमने आपको सरल परिभाषा दे दी, तो सरल परिभाषा आप याद कर लीजिए। सरल परिभाषा क्या है? सरल परिभाषा यह है, स्वाध्याय के योग्य काल में ही स्वाध्याय करें, अन्य काल में ना करें। बस, स्वाध्याय के योग्य काल में ही स्वाध्याय करें, अन्य काल में ना करें। हाँ ज्योति जी रखें अपना प्रश्न। चलिए आगे वर्षा जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असाधन का एक बार वो बता दिए सर उसका भैया जी। ठीक, इनके विषय में पहले बताया जा चुका है, फिर भी जिन्हें समझ में नहीं आया आज ग्रुप में वीडियो आएगी तो आप उसको एक बार पुनः देख। श्वेता जी, विमलेश जी, हो रहा। जय जिनेंद्र भैया जी। बोलिए। भैया जी आपने जो हिंसा हिंसा का जो लिखवाया विवेचन, उसमें हर में उदाहरण डालना ही है। फिर से बोले। आपने जो भी हिंसा हिंसा का जो विवेचन अपन ने लिखा है उसमें हर हिंसा का जो प्रकार है उसमें अपने को सभी में वो डालना है क्या उदाहरण? जैसे कहीं पे नहीं, राजा का डालना है, उदाहरण अगर आपको याद रहे तो लिख सकते हैं, है ना, आवश्यक नहीं। विमलेश जी, भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी आप जो भेजते हैं ना क्वेश्चन आंसर है वीडियो, किस ग्रुप में भेजते हैं? मिलती नहीं है हमें। ये 4th ईयर नाम के ग्रुप है, पुरुषार्थ सिद्धि 4th ईयर, उसमें ये मैसेज आते हैं। जिनके पास नहीं है वे अपना ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करा दें। नंबर में यहाँ से बोल रहा हूँ, उस नंबर पे मैसेज कर दें मात्र 7987353830। चलिए विनीता जी। हेलो विनीता जी। भैया जी जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी इसमें शब्दार्थ भी आएंगे क्या? नहीं, इसमें से संस्कृत से कुछ नहीं आएगा। चलिए अर्चना जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी आपने बताया
क्षमा चाहते हैं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हो सकता है अब क्लास का मतलब समय अधिक होने से भी नहीं हो सकता। निधि जी कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो हिंसा अहिंसा का प्रकरण बताया, जहां तक आपने बताया वहां तक लिखना है, या ये जो बाकी उतना ही चीजें लिखना। हैं? हिंसा अहिंसा का प्रकरण वहीं तक है, ये तो अहिंसा और हिंसा में विशेष है, इसलिए उतना ही लिखना है। चलिए आशा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, पेपर ये दोनों पुरुषार्थ सिद्धि का और दत्ता सिद्धि का एक साथ ही होगा या अलग अलग होंगे? फिर से बोले। दोनों पेपर अलग अलग होंगे या एक ही दोनों साथ, मतलब पेपर एक ही? अलग अलग हैं पर होंगे एक साथ। पेपर में सेट ए और सेट बी ऐसे करके दो पेपर अटैच कराएंगे। आपको पहले जो सहूलियत हो वो पेपर करना, लेकिन दोनों पेपर होंगे एक साथ। ना जी। यमी। ठीक, चलिए आज के लिए पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो कूलो। सभी को जय जिने, सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। शेष जिनकी जिज्ञासा रह गई वो कल आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। उत्तर पुराण का स्वाध्याय कब करवाओगे भैया? 2-3 दिन के लिए आप करवा दीजिए। सब भी कथा। भैया जी जय जिनेन्द्र। उत्तर पुराण का 2-3 दिन के लिए स्वाध्याय करवा दीजिए भैया जी।